नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। ये नाम आजकल बड़ा सुर्खियों में है और उसका कारण है अजान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में वाइस चांसलर हाउस के बगल में किसी मस्जिद पर अजान होती है। मैं अजान के बारे में आपको बता दूं, प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर अजान शुरू हुई थी कि आप आइए और नमाज़ पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के लिए एक आह्वान होता है कि आप आएँ और नमाज़ पढ़ें, लेकिन वो आवाहन सदैव से मुख से हुआ है। बिल्कुल जैसे आप अभी ध्यान से देखते होंगे कि आरएसएस वाले जो सुबह शाखा लगाते हैं वो घर घर जाकर जागरण करते हैं, हर दरवाजे को खटखटाते हैं। जो उनके मेंबर्स हैं उनको खटखटाने के लिए, उनको जागरण करने के लिए एक पूरी टोली होती है। वो टोली जाती है और हर उस व्यक्ति को जो उनकी संघ की शाखा में आता है उसको व्यक्तिगत रूप से वो खटखटाते हैं और बुलाते हैं। इसके लिए वो किसी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए वो किसी शंखनाद का इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए वो कहीं चिल्लाने और किसी को परेशान करने का काम नहीं करते। लेकिन लाउड स्पीकर जो कि लोगों को अजान के लिए बुलाता, अजान करते हैं लाउड स्पीकर से, वो प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो वैसा ही कॉन्सेप्ट था कि घर घर जाइए और जगाइए। यहाँ तक कि ऊंचे स्थान पर खड़े होकर एक मुल्ला चिल्लाता था और कहता था कि ये अजान, ये नमाज का समय है, आप आएँ और यहाँ आकर नमाज पढ़ें, अल्लाह को इबादत करें। किंतु कालांतर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और टेक्नोलॉजी, अगर मैं कुछ मुस्लिम राइटर्स की ही बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि पहले लाउड स्पीकर को मुस्लिम समाज ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया था और कहा था कि लाउड स्पीकर ये जो है वो अल्लाह की इबादत के खिलाफ है या अल्लाह के खिलाफ है और ये ठीक नहीं है। लेकिन उनको जब ये इंस्ट्रूमेंट की तरह मिल गया कि ये शोर मचाने के लिए अच्छा है, तो एक ऊंची सी मीनार बनाई जाने लगी। अगर आप ओरिजिनल मस्जिदों की बात करेंगे, जो पुरानी मस्जिदें हैं, तो वहाँ पर किसी ऊंची मीनार की चर्चा नहीं है। हाँ, ऊंचे स्थान से ज़रूर अजान की जाती थी, लेकिन अब एक पतली सी 1 फीट 2 फीट की चौड़ाई की ऊंची एक बनाई जाती है मीनार, और उस मीनार पर ऊपर जाकर लाउड स्पीकर टांगे जाते हैं, नीचे से उसको इंस्ट्रूमेंटिकली चिल्लाया जाता है और पूरे समाज का जागरण किया जाता है। जबकि उन लोगों का ही जागरण होना चाहिए जिन लोगों को अजान में बुलाना है, जिन लोगों को इबादत मस्जिद में करनी है। हालांकि वो ऊंची मीनार भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब, गलत है, क्योंकि वो डिसबैलेंस हुई तो वो एक लंबे क्षेत्र में जाकर लोगों को मृत्यु का कारण बन सकती है। वो लाउड स्पीकर अगर हल्का लगा हुआ तो वो मृत्यु का कारण बन सकता है। हालांकि लोग कहेंगे तो यही कि नहीं, हमने बहुत अच्छी सी व्यवस्था उसमें की थी, इसलिए इस तरह का कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। किंतु मेरा मानना है कि कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, अगर उसमें लूज छोड़ दिया जाए तो वो कभी न कभी समय के अनुसार ढलता है और चोट का साधन बनता है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, जो कि रेवोल्यूशनरी शुरू से रही हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही होम साइंस की प्रोफेसर थी, और होम साइंस पढ़ाते पढ़ाते जब उनके रेगुलर लेक्चरशिप का नंबर आया तो यूनिवर्सिटी ने उनको डिनाई कर दिया था। तब वो हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट ने 2002 या 2003 में उनको रेगुलर लेक्चरर के लिए अपॉइंट किया था। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हुई थी। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हुई, और अभी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में वहाँ पर विराजमान है। 2020 में वो आई थी, और 2020 में ही जब एपिडेमिक आया, तो एपिडेमिक के टाइम पर, कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के टाइम पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अजान को लेकर एक केस किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अजान करने से मना कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया था कि किसी भी मस्जिद से कोई अजान नहीं होगी, ये नॉइस पोल्यूशन है। हालांकि वो केस फाइल करने वाले फरुखाबाद से जो चुनाव लड़ते हुए भूतपूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया था। इसके अलावा गाजीपुर के सांसद ने भी उस पर पिटीशन डाली थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का अजान बैन करने का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ठीक नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, इसको खारिज किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर पूरी चर्चा की, और पूरी चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि अजान इज ए पार्ट ऑफ इस्लाम, बट या पार्ट ऑफ नमाज, बट
लाउड स्पीकर इज नॉट ए एसेंशियल पार्ट। लाउड स्पीकर कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। अजान आप अगर कहें कि हाँ वो पार्ट है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से जो भी आपके सदस्य हैं उन सदस्यों को सूचना देनी चाहिए। जो भी आपके सदस्य हैं व्यक्तिगत रूप से उनका जागरण करना चाहिए। आप मस्जिद पर चिल्लाएं या उसके घर के बाहर से चिल्लाएं, उसको उठाइए, लेकिन आप लाउड स्पीकर बजाकर पूरे समाज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा समाज आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय 2020 में, जब प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की वाइस चांसलर बनी होगी, उसी समय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अजान पार्ट ही नहीं है, इसलिए अजान को नहीं बजाया जाना चाहिए और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से नहीं बजाना चाहिए। आपको करना है तो व्यक्तिगत कर सकते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। इसके अंतर्गत 2005 में एक बड़ा जजमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें नॉइस पोल्यूशन को लेकर उन्होंने कहा था जहां पर रहने की आबादी है, जहां लोग रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो बजाया ही नहीं जा सकता। किसी प्रकार का भी पोल्यूशन नहीं किया जा सकता। और अगर कम्युनिटी सेंटर वगैरह कहीं बने हुए हैं तो उनको अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति लेकर ही वो वहां पर लाउड स्पीकर या कोई पोल्यूशन या नॉइस का काम कर सकते हैं, डेग वगैरह बजा सकते हैं या म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। अदरवाइज उनको म्यूजिक सिस्टम बजाने का अधिकार नहीं है। 10 से 6 का फॉर्मूला है और 6 बजे के बाद भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के कहीं भी किसी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता। मामला था एक लड़की के रेप का, और रेप हो गया, और चूंकि बहुत तेज म्यूजिक सिस्टम बज रहा था, इस वजह से वो चिल्लाती रही, लोग नहीं जान पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बाकायदा ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर पास करके उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया। उसको मैं आपको बता दूं, इन री, अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे यानी कि गूगल पर डालेंगे तो इन री नॉइस पोल्यूशन केस सुप्रीम कोर्ट 2005 आप पढ़िए, पूरा सिस्टमेटिक उन्होंने दिया है। और अगर आप लाउड स्पीकर का केस पढ़ना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो 2020 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, सलमान खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस तरह के ऑर्डर होने के बावजूद लाउड स्पीकर उस समय तो बंद हुए। जैसे ही एपिडेमिक थोड़ा कमजोर पड़ा या कोरोना वायरस थोड़ा हल्का हुआ, लॉकडाउन खुले, तो अब लाउड स्पीकर पहले से ज्यादा स्पीड में प्रदेश में बजने लगे। मैं अभियान के दौरान, श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के दौरान फर्रुखाबाद में था, तो मैं मऊ दरवाजा एक थाना है, उस थाने में बैठा था किसी कार्य से, क्योंकि लोगों से मैं आग्रह कर रहा था कि आप लोग आएं और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो वहाँ पर बैठे इंस्पेक्टर को मैंने पूछा, क्योंकि जिस समय मैं बैठा था उसी समय अजान होने लगी, इतनी तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ें थाने के अंदर आई। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया, आप यहाँ इंस्पेक्टर बने बैठे हैं, आप चारों ओर की ये जो आवाज़ें हैं इनको बंद क्यों नहीं करते? उस इंस्पेक्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को और एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन करिए, वो मेरे पास फॉरवर्ड होकर आएगी, मैं उसको बंद करवा दूंगा। लेकिन हम अपनी तरफ से जो मेरा काम है, वो काम मेरा इन्वेस्टिगेशन करना है, मेरा काम पेट्रोलिंग करना है। मैं इन कामों में अपनी तरफ से आगे नहीं आ सकता। किंतु अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इस पर एक एप्लीकेशन आप लिखते हैं, कोई भी लिखता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो फिर मैं उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करूंगा। ऐसा कई लोगों से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा समाज ऐसा है कि समाज उस पर आगे नहीं आना चाहता। समाज बोल तो रहा है, समाज चर्चा तो कर रहा है कि लाउड स्पीकर से बड़ी समस्याएं हैं, ये अजान करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी समय कोई भी अजान बजने लगती, ऐसा लगता है आप इस्लामाबाद में आ गए हों, ऐसा लगता है आप ईरान और इराक में आ गए हों, और इतनी तेज लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं कि आपको कुछ और सुनाई नहीं देता। किंतु ये कहते रहते हैं, वो समाज कहीं आगे बढ़कर नहीं आता। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं कि एक पढ़ा लिखा समाज, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज को लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर में या यूनिवर्सिटी के बगल में ये जो लाउड स्पीकर बजता है, ये लाउड स्पीकर इतना डिस्टर्बेंस करता है कि पढ़ने वाले बच्चों को समस्याएं होती हैं, हमारे घर में कुछ सुनाई नहीं देता, और ये लाउड स्पीकर लगातार बजते रहते हैं। दिन में 5 समय की 7 समय की अजानें होती हैं, इन अजानों से मुझे समस्या है, एज पर द लॉ इन पर कार्रवाई की जाए। वो लेटर वाइस चांसलर ने आईजी क्षेत्र को लिखा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा। इसके बाद आईजी ने अपना एक बयान दिया, जो कल मैंने सुना। उस बयान में उन्होंने कहा
कि एज पर लॉ, एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनको बंद करवाया जाएगा। उससे पहले एक बड़ी घटना आई और मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे बढ़कर लाउड स्पीकर का दिशा बदल दी। यानी कि जो वाइस चांसलर के ऑफिस की तरफ था, वाइस चांसलर के घर की तरफ लाउड स्पीकर लगा हुआ था, उसका भोपा जिसको कहते हैं, वो उठाकर दूसरी तरफ कर दिया और उन्होंने स्वयं स्टेटमेंट दिया कि हम इसकी आवाज आधी किए देते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि अगर वाइस चांसलर की तरफ आप उसको रोक देंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। वाइस चांसलर ने शिकायत की तो उनकी तरफ से रोककर दूसरी तरफ कर दी, यानी कि दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब किया जाएगा और उसकी ऑडियो आधी कर दी जाएगी, उसका वॉल्यूम आधा कर दिया जाएगा। तो मैं समझ नहीं पाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, जब हाई कोर्ट कह चुका है कि लाउड स्पीकर के बगैर अजान होनी चाहिए, लाउड स्पीकर इस्लाम का पार्ट नहीं है और अजान पार्ट हो सकती है, तो आप उस अजान को घर घर जाकर करिए या ऐसे करिए कि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बावजूद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्यों लाउड स्पीकर चल रहे हैं, यह एक प्रश्न है। मुस्लिम समाज आज उसको यह लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए एज पर कानूनन मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमने उसका मुख बदल दिया है और हमने उसकी ऑडियो कम कर दिया है। लेकिन कानूनन क्या ऐसी लाउड स्पीकर लगाने का अधिकार है? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट साफ कह चुका है कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, तो फिर आप उसको कम कर लें। सिर्फ आपको योगी आदित्यनाथ जी का डर है इसलिए वो कम कर रहे हैं, अदरवाइज वो कानून का पालन तो नहीं ही कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जो सामने बढ़कर आई, ऐसे लोगों को बाहर निकलकर आना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा। मैं फर्रुखाबाद और कानपुर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। कानपुर में भी आप दिन में 5 बार, एक ऐसा समय आता है पूरे के पूरे कानपुर क्षेत्र में सिर्फ ऑडियो की आवाज आती है, सिर्फ अजान की आवाज आती है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आप अपनी बात कह नहीं सकते। फर्रुखाबाद जिले में भी मैं अभियान के दौरान 2.5-3 महीने रहा, वहां पर भी मैंने ये महसूस किया कि 10% मुस्लिम है केवल, लेकिन वो 10% मुस्लिम पूरे शहर को बंधक बनाए हुए हैं और पूरे शहर में अजानों की आवाजें आती हैं। समाज के लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना चाहिए, जैसे प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने लिखा, और उसके साथ ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट है उसकी एक कॉपी और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2005 का, उसकी कॉपी साथ में लगाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहना चाहिए कि एज पर लॉ इनको बंद करवाया जाए। और चूंकि लाउड स्पीकर बैन कर दिए गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन कर दिए, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर है कि उसको बैन कर दिया जाए, तो बैन करने के बावजूद ये लाउड स्पीकर क्यों चल रहे हैं, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन हम घर में चर्चा करेंगे और प्रशासन से नहीं कहेंगे, हम आगे बढ़कर नहीं आएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात ऐसी आती है, मशीनरी, एग्जीक्यूटिव मशीनरी की बात ऐसी आती है कि वो मशीनरी तभी एक्टिव होती है जब आप उस पर एक्शन लेने की बात करेंगे। इसलिए मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि आप आगे आएं और अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, एसएसपी और जो प्रशासन है उस प्रशासन को ये जजमेंट के ऑर्डर की कॉपी लगाकर उसको फॉरवर्ड करें और उनको कहें कितनी चिट्ठियां लिख सकते हैं, कितने लेटर डाल सकते हैं, कितनी कंप्लेंटें कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन आज की तारीख में इस स्थिति में है कि वो सब कुछ बंद करवाने को तैयार है, लेकिन जनता को सामने आना पड़ेगा। प्रशासन अपने आप से एक्टिव नहीं होता, सरकार के ऑर्डर के बावजूद प्रशासन अपनी तरफ से एक्टिव नहीं होता, क्योंकि एविडेंस आना चाहिए, लोगों के द्वारा कहा जाना चाहिए, लोगों को अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। कभी सोनू निगम ने अपनी समस्या बताई, तो कभी करिश्मा भोसले ने आकर सामने आई, आज प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव सामने आई हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि पढ़े लिखे समाज को और देश का जो भी समाज है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने के लिए इस तरह से कहने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर जो दुश्मन है, जो समस्या है, जो समाज का दुश्मन है, जो पोल्यूशन के दुश्मन है, जो पीस के दुश्मन है, वो दुश्मन अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी निष्क्रियता से, यानी कि जो समाज जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, कहता जरूर है, उसकी निष्क्रियता से ज्यादा समस्या है विरोधियों की, या जो ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इनकी सक्रियता से समस्या कम है, लोगों की निष्क्रियता से समस्या ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि फर्रुखाबाद जिले में 10% मुस्लिम है, लेकिन वो 10% पूरे के पूरे जिले में इस प्रकार से लाउड स्पीकर बजाता है और इस प्रकार से आह्वान करता है कि पूरे जिले को बंधक बना कर रखा है। जनप्रतिनिधियों का क्या हो गया है? क्यों नहीं वो आगे आते, क्यों नहीं वो उस विषय पर काम करते, वो लोगों को क्यों नहीं तैयार करते, लोगों के द्वारा क्यों नहीं वो इस तरह के एप्लीकेशंस करवाते, क्यों नहीं प्रशासन से कहते? ये बहुत सारे प्रश्न
हैं जनप्रतिनिधि के ऊपर दबाव के अतिरिक्त, आप एक काम कर सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को लिख कर दीजिए, उसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजिए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को सैल्यूट करना पड़ेगा कि वो सामने आई और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़े, और उसका परिणाम दिख रहा है कि इलाहाबाद में धीरे धीरे करके प्रयागराज पूरा अजान मुक्त होने की कगार पर खड़ा है, या अजान मुक्त हो जाएगा, और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि वो उस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।